Hello, my neat aspirants. तो कैसे हैं आप सब? I welcome you all at Fund to the platform. Myself Sonia Verma and I am your guide, coach, mentor, anything you want to say me. आज हम बात करने वाले हैं बच्चे आपके नीट के न्यू पैटर्न के बारे में। आई नो बहुत सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी बिकॉज 2022 में ही नीट का पैटर्न चेंज हो चुका था। बट स्टिल इफ समवन इज देयर जो अभी अपेयर कर रहे हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए, या फिर पेरेंट्स जो चाहते हैं उनके बच्चे नीट एग्जामिनेशन दे एंड दे वांट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट अ नीट एग्जामिनेशन, देन दिस वीडियो इज ऑल फॉर यू। तो एंड तक हमें देखते रहना है। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें पता है कि भाई नीट एग्जामिनेशन होता है आपके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसके लिए काइंड ऑफ अ गेटवे। बट मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं बच्चे, आपका आयुर्वेदिक यानी कि बीएएमएस, आपका होम्योपैथिक यानी कि बीएचएमएस एंड साथ ही में डेंटिस्ट कोर्स एंड अब तो नर्सिंग कोर्सेज की एंट्री भी आपके नीट एग्जामिनेशन से ही होती है। पहले कहीं ना कहीं एम्स का एग्जामिनेशन अलग होता था, बट अब एम्स के अंदर भी डायरेक्ट एंट्री नीट से ही होने वाली है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, कोई भी अगर अपना करियर चाहता है इस फील्ड में बनाना तो। सबसे पहला एनटीए कहीं ना कहीं आपके नीट को कंडक्ट करवाती है। हर साल नीट आपका मई के फर्स्ट वीक ऑफ संडे में होता है। इस बार आपका 2023 के अंदर 7 मई में आपका नीट एग्जामिनेशन हेल्ड होने वाला है। सेकेंड चीज यहाँ पर भाई नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, नीट कौन अपियर कर सकता है एंड कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जितने भी बच्चे आपके साइंस स्ट्रीम से हैं हु हैव टेकन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज देयर कोर सब्जेक्ट कैन अपीयर फॉर द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन के अंदर आपको यही 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी की आपकी 2 ब्रांचेस अलग है, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी कंडक्ट 45 क्वेश्चंस ईच, यानी कि 90 क्वेश्चंस आपके बायो से आते हैं, 45 फ्रॉम योर फिजिक्स एंड 45 फ्रॉम योर केमिस्ट्री। बट अभी एनटीए ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है फ्रॉम 2022। अब यहाँ पर 50-50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच कैटेगरी आएगी, यानी कि आपको 20 क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच 4 कैटेगरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब क्या होता है भाई, यहाँ पर हमें अटेम्प्ट तो 45 क्वेश्चंस ही करने हैं, बट आपके पास चॉइस हो जाती है कि कौन से 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गिवन 50 क्वेश्चंस। साथ ही में आप एनटीए ने अपने जितने भी क्वेश्चंस वो देते हैं उनको सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। उन सेक्शंस के अंदर अब उन्होंने और भी बहुत सारे लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस को एंटरटेन करा है, या फिर आई कैन से एंटर करा है। यानी कि अब यहाँ पर आपको असर्शन, रीजन, ज़्यादा से ज़्यादातर मैचिंग्स, डायग्राम, लेबलिंग, एमसीक्यूज तो वो पूरा ही होता है, बट यहाँ पर अब डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए हमने असर्शन रीजन भी डालना स्टार्ट कर दिया है। इवन लास्ट पेपर का ही अगर पैटर्न की मैं बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारे असर्शन रीजन थे जो आपको बायोलॉजी में एंड फिजिक्स के सब्जेक्ट में आपको देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं एनटीए ने पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करी है, साथ ही में चेंज करने के साथ साथ उन्होंने अब इस एग्जाम के आवर्स भी चेंज कर दिए हैं, यानी कि एग्जाम का टाइम भी चेंज कर दिया है। पहले ये 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता था, अब इसके अंदर आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा देता है एनटीए, यानी कि 3.2 आवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें हमेशा टाइम की कमी पड़ती थी। सॉल्व तो हो जाता था बट टाइम रह जाता था, तो वो कहीं ना कहीं 20 मिनट अब हमें फालतू मिल चुके हैं, एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। प्लस अब हमारे पास चॉइसेस भी है कि कौन से 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। आप हर एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स गेट करते हैं, बट वहीं अगर आपका क्वेश्चन वो गलत होता है और आप उस गलत क्वेश्चन को टिक करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका -1 डिडक्ट होगा, इंक्लूडिंग द 4 मार्क्स जो उस क्वेश्चन के थे, यानी कि -5 आपको एक नेगेटिव मार्किंग की तरह मिलने वाला है यहाँ पर। यानी कि एक रॉन्ग क्वेश्चन के यू विल गेट -5 मार्क्स और एक करेक्ट क्वेश्चन के यू विल गेट 4 मार्क्स। तो देखो हमें बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन पे तो आंसर टिक करना ही नहीं है, ये तो हमें बिल्कुल सीख लेनी है। जब भी नेगेटिव मार्किंग आपके किसी भी एग्जामिनेशन में हो तो वहां पर हमें उस चीज को टच करना ही नहीं है। एनटीए बच्चे आपके कहीं ना कहीं इस एग्जाम को बहुत सारी लैंग्वेज में कंडक्ट करवाती है, 13 से भी ज़्यादा लैंग्वेज है वहाँ पर, आप कोई से भी लैंग्वेज में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आपको एनटीए जो कहीं ना कहीं एग्जाम पेपर दिलवा देगी।
तो यहाँ पर लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। क्वेश्चंस के मार्किंग हमने समझ लिए हैं, क्वेश्चंस के टाइप हमने समझ लिए, सब्जेक्ट्स की हम बात कर चुके हैं एंड कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं हमने अलॉन्ग विद द टाइम ये भी हमने कम्प्लीटली क्लियर कर लिया है इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप अब आपको पूरा पैटर्न समझ में आया होगा एनटीए का, जो कहीं ना कहीं नीट कंडक्ट करने के लिए उन्होंने लिया है। बट हमेशा याद रखना बच्चे, ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता, दिस इज एग्जामिनेशन जो हमेशा आपका ऑफलाइन मोड में होता है। सो अब ये निकाल दो दिमाग से कि कुछ भी ऑनलाइन मिलने वाला है, एवरीथिंग विल बी इन दी ऑफलाइन मोड फ्रॉम नाउ ऑन। अगर फिर भी कोई भी क्वेरीज रहती है आपकी या कोई भी डाउट है जो सॉल्व नहीं हुए हैं, क्या कट ऑफ आती है, कैसे आपका एडमिशन होता है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, इफ यू वांट मी टू मेक द वीडियोस ऑन दैट टॉपिक्स, आई विल बी हैप्पीली डूइंग दैट। सो डू लेट मी नो इन अ comment section, and also please share this video, subscribe the channel and press the notification bell for more such videos. Take care all, have a nice day and all the best for your examination.